नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइव टू चंद्रा में। आज हम फिर से एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि नेट जेआरएफ में पूछा ही जाएगा। इनमें से एक प्रश्न अवश्य ही आएगा, चाहे सुमेलित करने वाला आ जाए, चाहे ऐसे ही पूछ दिया जाए कि यह इस काल को इस नाम से किसने कहा है। ठीक है, कल तो हम लेकर के आए थे आदिकाल का नामकरण और आज लेकर के आए हैं रीतिकाल का नामकरण। किसने इस काल को किस नाम से संबोधित किया है, क्या नाम दिया है इस काल को। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ कर देते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन अब इतने आसान प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं। हम आपको अभी बताते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। रीतिकाल का नामकरण। अब यहाँ पर देखिए, अलंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल, इन सब नामों से किसने इस काल को संबोधित किया है, किसने ये नाम दिए हैं। इन लेखकों को, इन प्रयोक्ताओं को ध्यान से देखिए। अब इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो आपसे अलंकृत काल पूछ दिया जाएगा, रीतिकाल पूछ दिया जाएगा, कला काल पूछ दिया जाएगा। ये अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब परीक्षा का स्तर थोड़ा और उच्च बना दिया गया है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपसे यहाँ पर भले ही पूछ दिया जाए, हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि इतना आसान पूछा जाए, लेकिन हाँ, यदि आसान पूछा जाएगा नेट जेआरएफ में तो सम्मिलित करने के लिए पूछा जाएगा। वैसे तो आपसे यह पूछ दिया जा सकता है कि द आर्स पोएटिका, रीतिकाल को द आर्स पोएटिका नाम से किसने संबोधित किया है, क्या यह नाम किसने दिया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और अब ये रामचंद्र शुक्ल वाला, विश्वनाथ वाला, मिश्र बंधु वाला, ये सब पूछना मुझे तो नहीं लग रहा है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। सभी जानते हैं कि अलंकृत काल, रीतिकाल को किसने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा। मिश्र बंधुओं में तीन व्यक्ति संगठित हैं। वह तीनों ही भाई हैं बिहार के, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, इन तीनों को मिला के इनका जो उपनाम रख दिया गया है मिश्र बंधु। ठीक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल सबको पता है, रीतिकाल तो सबको पता है, लेकिन उत्तर काल यह मुझे नहीं पता कि सबको पता है या नहीं पता है। तो उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मुश्किल है कि यह पूछा जाए। ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कला काल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीति श्रृंगार काल, अब यह पूछा जा सकता है कि रीति श्रृंगार काल किसने कहा है, तो रीति श्रृंगार काल डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और द आर्स पोएटिका यह भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, ये दोनों नाम, रीति काव्य, द आर्स पोएटिका, दोनों ही नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिए हैं। अब देखिए, अलाबोराइज्ड पीरियड, रीतिकाल को अलाबोराइज्ड पीरियड किसने कहा है, तो एडविन ग्रीव्स ने कहा है। ठीक, साहित्य शास्त्री काल, साहित्य शास्त्री काल कहा है पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा, तो पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने कहा। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा। अंधकार काल किसने कहा, तो त्रिलोचन ने कहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बना आप सभी के पास जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास तो पाठ्य सामग्री होती ही है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक बार रिवाइज करवाने के लिए यह वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो फिर अब लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।